सहारा और पल्स जैसी चिटफंड कंपनियों की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक चिटफंड और सोसाइटियों से जुड़ी हर एक ताज़ा अपडेट पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं न्यूज़ की ओर कि आज की ताज़ा खबर क्या है। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आचार्य यूएस खान और आज आपके लिए लेकर आया PACL इंडिया लिमिटेड की एक ताज़ा एक ऐसी वीडियो जो वीडियो आपको सच्चाई से रूबरू कराएगी। जी हाँ दोस्तों, हम PACL इंडिया लिमिटेड की बात कर रहे हैं जो 2014 से सेबी विभाग द्वारा प्रतिबंधित कर उसे बंद कर दिया गया था। दोस्तों, इस संदर्भ में आज हम आपको एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहे हैं, वो सच्चाई आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब करे शुरू करते हैं PACL इंडिया लिमिटेड के बारे में क्या जानकारी हम आपको प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि 2014 में सेबी विभाग द्वारा PACL इंडिया लिमिटेड जो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी थी उसको सेबी ने धराशाही किया और उसके संचालकों को जेलों में डाल दिया। यहाँ तक कि निर्मल भंगू की मौत भी हो चुकी। जी हाँ दोस्तों, वही निर्मल भंगू जो PACL के संस्थापक थे, उसके मालिक थे। और दोस्तों, बात अगर हम इस वक्त करें PACL पीड़ितों के रिफ़ंड प्रोसीजर के बारे में, तो दोस्तों रिफ़ंड प्रोसीजर के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि किस तरीके से सेबी विभाग निवेशकों को पैसे देने की प्रक्रिया को चालू किए हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, PACL इंडिया लिमिटेड के पीड़ित निवेशकों को जो पैसे देने की व्यवस्था की गई है वो RM लोढ़ा, जी हाँ दोस्तों, जो चीफ जस्टिस RM लोढ़ा है, इनको सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्त किया था कि सेबी विभाग से प्रॉपर्टी PACL की नहीं बिक पा रही, तो ये चीफ जस्टिस RM लोढ़ा को उनकी प्रॉपर्टी बेचने के लिए, यानी कि PACL की जो प्रॉपर्टी थी भारतवर्ष में या आउट ऑफ इंडिया में, उसको बेचने का जिम्मा जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया था वो RM लोढ़ा जी को दिया गया था। और दोस्तों, ये जिम्मा 2016 में दिया गया था और 2016 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया था कि 6 महीने के अंदर, जी हाँ दोस्तों, 6 महीने के अंदर सभी निवेशकों का पैसा दे दिया जाए। अब दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त 2025 चल रहा है और लगभग 7-8 साल हो चुके, निवेशकों का पैसा उनको नहीं मिल पा रहा। प्रक्रिया क्या चल रही है? प्रक्रिया कछुआ चाल चल रही है। जैसे कि आपने देखा होगा कि 2018 में निवेशकों को पैसे देने का निवारण शुरू किया गया था सेबी विभाग द्वारा, सेबी विभाग के पोर्टल द्वारा। तो दोस्तों, उस पोर्टल पर 2500 से प्रक्रिया शुरू की गई थी 2018 में, और फिर वही प्रक्रिया 1.5 साल बाद 5000 रुपये की गई। फिर 1.5 साल बाद वही प्रक्रिया 7000 तक की गई। फिर दोस्तों 2023-24 में यही प्रक्रिया 10,000 तक की गई। और अब जो वर्तमान में निवेशकों का निवारण कर रहे हैं वो 19,000 तक का है। तो दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें निवेशकों का निवारण क्यों नहीं हो पा रहा, क्या वजह है कि निवेशकों तक उनका पैसा नहीं पहुंच पा रहा। दोस्तों, ये सब प्रॉब्लम जो है ये सेबी विभाग की तरफ से खड़ी की गई है, क्योंकि सेबी विभाग ने बिना सोचे समझे कंपनी को बंद किया और कंपनी को 3 महीने का टाइम भी दिया गया था। यानी कि कंपनी को धराशायी करने से पहले सेबी ने 3 महीने का टाइम दिया था कि निवेशकों का पैसा 3 महीने के भीतर दे दिया जाए। अब दोस्तों, इधर निवेशकों ने अपने बॉन्ड ऑफिस में जमा करने शुरू किए, यानी कि PACL के ऑफिस को 3 महीने का टाइम दिया गया। निवेशकों ने बॉन्ड अपने जमा करे,
कोई चंडीगढ़, कोई महाराष्ट्र, कोई कहीं, कोई दुबई, कोई सऊदी। ये लोग वो थे जो बाहर से पैसा भेजकर इसमें इन्वेस्ट कराते थे। अब दोस्तों, एजेंटों के माध्यम से इनके बॉन्ड्स पीएसएल कंपनी में जमा किए गए और 3 महीने का टाइम सेबी ने इनको पैसे वापस देने का दिया। अब दोस्तों, इतना कम टाइम सेबी ने दिया, निवेशक इतने अपने बॉन्ड जमा करने करे, इतने इनका टाइम बंद कम ख़त्म हो गया, यानी कि 3 महीने बीत चुके और कंपनी के पास सभी निवेशकों के बॉन्ड भी नहीं जा पाए। क्यों नहीं जा पाए दोस्तों? क्योंकि कुछ निवेशकों की लापरवाहियाँ थी। सभी निवेशकों तक ये सूचना नहीं पहुंच पाई थी कि 3 महीने के अंदर अंदर निवेशकों को पैसा दिया जा रहा है। अब दोस्तों, 3 महीने जैसे ही बीते, अब पल्स कंपनी ने पैसे देने की प्रक्रिया को चालू करने का अपना प्रोसीजर बनाया ही था, यानी कि किस तरीके से पैसा देना है। तभी सेबी ने इसको बंद कर दिया, यानी कि सारे जितने भी इनके ऑफिस थे, देश में 247 से ज़्यादा ब्रांचें और उन ऑफिसों को बंद कर दिया गया, यानी कि उनके ऊपर सील लगा दी गई। अब दोस्तों, जितना भी निवेशकों का डेटा था वो सब वहीं पर बंद रह गया, ऑफिसों में पड़ा रह गया। और सेबी के पास जो डॉक्यूमेंट गए, उन डॉक्यूमेंट के आधार पर उन्होंने घोषणा की कि हम पहले 2,500 का प्रोसीजर चालू करेंगे, धीरे धीरे पैसा इसी तरीके से देंगे। अब दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि इधर तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सेबी से कि 6 महीने के भीतर भीतर इनका पैसा दे दिया जाए। सेबी से प्रॉपर्टी नहीं बेची गई। सुप्रीम कोर्ट ने फिर इनसे पूछा कि आपने पैसा अभी तक वापस क्यों नहीं किया, तो सेबी ने कहा कि हमसे प्रॉपर्टी नहीं बिक पा रही, क्योंकि प्रॉपर्टी में हिस्सेदार बहुत है, उनको सबको अलग अलग करना पड़ेगा, तमाम परेशानियां इनकी प्रॉपर्टी बेचने में आ रही है। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस की, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक टीम बनाई और उस टीम को आदेश दिया गया कि सभी जो पीएसएल की प्रॉपर्टी है उसको बेचकर निवेशकों का पैसा दे दिया जाए। अब बात करते हैं आरएम लोढ़ा की। तो दोस्तों, आरएम लोढ़ा ने ये जिम्मेदारी तो संभाली, लेकिन इस जिम्मेदारी को उन्होंने निवेशकों की परेशानियां और निवेशकों के सामने जो दिक्कतें हैं उनको नहीं देखा। दोस्तों, निवेशकों के सामने क्या दिक्कतें हैं ये आप जानते हैं, आप निवेशक हैं, मैं भी एक निवेशक हूं। तो दोस्तों, हमारे सामने सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जिस लिए हमने इस कंपनी में पैसा जमा किया था, वो हमारी सारे काम ऐसे अधूरे ही रह गए। किसी ने बच्चों को पढ़ाने के लिए, किसी ने मकान बनाने के लिए, किसी ने दुकान बनाने के लिए, किसी ने अपने अपने जो उनके काम थे अपने अपने हिसाब से यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट किया गया था कि 5 महीने 5.25 साल के बाद हमें ये पैसा मिलेगा, हम फला काम में लगाएंगे। लेकिन दोस्तों, आज वो सभी निवेशक परेशान हैं, खून के आंसू रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? क्योंकि सेबी ने अपने प्रोसीजर में झोल रखा है। झोल कितना है? झोल ये है कि ना तो कोई ऑफिस लाइन से निवेशकों को पैसा देने का निवारण किया गया और ना ही कोई सरल प्रक्रिया ऐसी बनाई कि प्रति एक निवेशक, चाहे उसका बॉन्ड घर पर है या खो गया है, या जिन निवेशकों की जिन्होंने लड़कियों के लिए अपने एफडी कराई थी, उन लड़कियों की शादियां हो गई, वो वाइफ ऑफ हो गई, तो अब दोस्तों उनके लिए कोई यहाँ पर, या जो निवेशक मर गए हैं उनके नॉमिनों के लिए किसी भी तरीके का कोई यहाँ पर ऐसा प्रोसीजर सेबी ने नहीं चलाया कि प्रति एक निवेशकों को उसे सही ढंग से उसका पैसा मिल जाए। अब निवेशकों का मूलधन ही मिलना मुश्किल पड़ गया। ब्याज की तो बात दोस्तों बहुत दूर की है। बात अगर कंपनी की करें तो दोस्तों, कंपनी 5.25 साल में निवेशकों को डबल कर कर पैसा दे रही थी। दोस्तों, न जाने कितनी बार हमने इसका पैसा उठाया, डबल कर कर अपने काम में लगाया, लेकिन सेबी विभाग ने आज पूरे 8 साल लगा दिए। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि इन 8 साल में आपका जो पैसा
कंपनी में लगा था वो कितना हुआ होगा। यानी कि 5.25 साल में जब कंपनी डबल कर कर दे रही थी, तो सेबी विभाग को भी चाहिए कि जितना इन्होंने निवेशकों का पैसा लेट किया, उनको भी आश्वासन दे कि हम विद ब्याज देंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ ब्याज देना या उस पैसे को बढ़ाकर देना तो बहुत दूर